Yeah, it's story time. खुले आसमां के नीचे एक पंछी और उसकी बच्ची खाना लेकर अपने घोंसले की ओर खुशी से जा रहे थे। उनके घोंसले से कुछ ही दूरी पर चिड़िया की बच्ची को नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ वहाँ नीचे क्या हो रहा है? माँ ने बोली, वहाँ इंसानों ने शायद कुछ नई चीज बनाया है। ऐसे ही बात करते करते दोनों अपने घोंसले में पहुँच गए। वो दोनों अपने घोंसले में खुशी से खाना खा रहे थे कि तभी नीचे से तालियों की आवाज आई। वो दोनों घोंसले से नीचे देख ही रहे थे, तभी और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ बड़ी मशीन चालू हो रहा हो। उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछी, माँ ये कैसी आवाज है? उसकी माँ उससे कुछ बताती उससे पहले हवा में एक अजीब सी तरंग खिल गया। तभी चिड़िया ने अपनी पंख फैलाकर उसकी बच्ची को गोदी में छिपा ली। पलक झपकते ही वो तरंग उस एरिया में फैल गया। कुछ ही देर बाद जब चिड़िया ने अपनी पंख हटाई तो उसकी बच्ची ने देखी उसकी माँ कांप रही थी। तभी बच्ची ने बोली, माँ ये तुम्हें क्या हो रहा है और ऐसे अजीब क्यों लग रहा है? तभी उसकी माँ ने धीमी आवाज से बोली, वहाँ नीचे इंसानों ने एक नई दानव को पैदा किया है। ये उस दानव की बुरी साया है जो एक दिन हमारी पंछी समाज को विनाश कर देगा। फिर उस बच्ची ने बोली, माँ क्या हम उस दानव को नहीं रोक सकते? उसकी माँ ने बोली, नहीं मेरे बच्ची, ना हम उस दानव का कुछ बिगाड़ सकते हैं ना ही उसे बनाने वालों का, क्योंकि हम निहत्थे हैं, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उस बच्ची ने बोली, तो माँ हम क्या करें? उसकी माँ ने बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे, लेकिन अब से तुम अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलोगी। तो बच्ची ने बोली, माँ फिर हम खाना कैसे खाएंगे? फिर चिड़िया की माँ ने बोली, आज से खाना तुझे मैं ला कर दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब चिड़िया खाना लेकर अपने घोंसले की तरह आ रही थी तो उसको उड़ने में तकलीफ हुई। वो बहुत कष्ट से अपने घोंसले में जा पहुंची और जोर से कांपने लगी और अपनी बच्ची से बोली, बेटी मेरे पंख बहुत कमजोर हो गए हैं और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसे बोलकर घोंसले में लेट गई। तभी उसकी बच्ची ने बोली, माँ तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रही है? चिड़िया ने बोली, बेटी ये उस दानव की कहर है जो मुझे और मेरे साथियों को मार रहा है। शायद मैं आज ना बच पाऊँ, लेकिन तू मुझसे एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ से बहुत दूर पश्चिम के ओर एक जंगल है, तू वहाँ चली जा। शायद उस जंगल में तू ज्यादा दिन बच सकती है। ये सुनकर बच्ची ने बोली, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की माँ रो पड़ी और बोली, मेरी बच्ची ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तू यहाँ से चली जा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे बोलते हुए चिड़िया ने अपनी बच्ची के पास दम तोड़ दी। फिर चिड़िया की बच्ची बहुत रोई और उसकी माँ को सूखे पत्तों से ढक ली और अपनी माँ को अंतिम विदाई देकर माँ की कही हुई बात मानकर पश्चिम की ओर उड़ते हुए गए। तभी वो अपने सामने एक विशाल लोहे से बने खंभा देखी जो जमीन से निकलकर आसमान की ऊंचाई छू रहा था और उस खंभे में बहुत सारी यंत्रपाती जुड़े हुए थे। यह देखकर चिड़िया की बच्ची रोते हुए बोली, जिस दानव को इंसान ने हमारी मौत बनाकर अपनी फायदा उठा रहे हैं, आज मैं श्राप दे रही हूँ। एक दिन इसी दानव से उनका सर्वनाश होगा। ऐसे बोलकर पश्चिम की ओर उड़ गई।
एक विशेष टिप्पणी। हम इंसान अपने फायदे के लिए जो इतनी सारी मशीनें, फैक्ट्रीज और भी बहुत सारे बुरे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेजुबान जानवर, पंछी, साथ ही साथ प्रकृति की भी विनाश कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि एक दिन ये सब हमारे विनाश के कारण बनेंगे।